हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज इंटीजर्स इस चैप्टर का को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में है क्या जानेंगे। ये अब तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में आपको ये बता दिया जाएगा कि इंटीजर्स होता क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। बाकी की जो एक्सरसाइज है इसी बेस पे आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंटीजर्स। टॉपिक है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर, ठीक, और उसके साथ में जीरो जो होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो क्या होता है जब हम क्या क्या फाइंड करते हैं? नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर। जब हम नेचुरल नंबर, यहां नंबर लिख देते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव नंबर को एक साथ लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा क्या, इसको क्या कहा जाता है? ये हो जाता है निगेटिव, अरे सॉरी, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और निगेटिव होते हैं। तो इन जब तीनों को हम कंबाइन करते हैं तब हमारा क्या मिलता है? इंटीजर्स मिलता है। एक चीज और बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो और प्लस निगेटिव नंबर। देख लेते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से होता है स्टार्ट? 1 से होता है, 1 2 3 4 5, ये होता है, ऐसे ऐसे आता रहता है। इसको हमने ठीक ऐसे लिख दिया, प्लस जीरो इसमें ले लें। और निगेटिव नंबर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर आते रहेंगे। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये निगेटिव नंबर्स हो गए और ये जीरो। तो जब ये पूरा कंबाइन होता है तो ये पूरा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो इन सब को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा इंटीजर मिलता है। ठीक है, इंटीजर्स हो गया ना कंफर्म। क्या होता है इंटीजर्स? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक, प्लस जीरो भी उसमें आता है, और जो माइनस के नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, माइनस में भी। तो ये सब जब कंबाइन होते हैं तो क्या मिलते हैं हमको? जैसे अगर हम लिख दें इंटीजर, इधर डॉट डॉट लगा दें, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये हमारे हो जाते हैं क्या? कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर। ये क्या हो गया हमारा? जीरो। और ये क्या हो गया हमारे? निगेटिव नंबर। कौन से नंबर? निगेटिव नंबर। तो इन जब हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है? हमारा इंटीजर मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब कुछ जो इंटीजर्स के बारे में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें दिया है, राइट एन इंटीजर टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस आपको दी गई रहेंगी, उसके हिसाब से आपको इंटीजर राइट करना है। तो अगर जैसे कहा जाए कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपीज, तो जब डिपॉजिट करते हैं, जब वहां
जमा करने जा रहे हैं तो क्या लगेगा, प्लस की साइन, क्योंकि आपके खाते में वो पैसा, आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड होता है। तो अगर कोई चीज डिपॉजिट में आ रही है, डिपॉजिट में आ रही है तो वो प्लस में हो जाएगी। अगर उसी का अपोजिट होता है विड्रॉल, विड्रॉल तो ये क्या हो जाता है, विड्रॉल का मतलब निकालना, तब आपके अकाउंट से वो पैसा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जब डिपॉजिट, अगर मान लीजिए कोई कह दिया 100 रुपीज डिपॉजिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +100, और अगर विड्रॉल 500 रुपीज है तो यहाँ तब -500 हो जाता। ठीक है, तो विड्रॉल के बाद जो भी अमाउंट होगा अगर वो होगा तो प्लस की साइन होगी, और सॉरी डिपॉजिट के साथ प्लस की साइन होगी और विड्रॉल के साथ माइनस की साइन होगी। इन द सेम वे अगर अबव कहा है, अबव क्या कहा है, अबव, थोड़ा सा मैं एक चीज देखो, प्लस की साइन कहाँ कहाँ यूज होगी और माइनस की साइन कहाँ कहाँ यूज होगी देख लेते हैं। माइनस जब क्या कहेगा, डिपॉजिट आ रहा है या अबव आ रहा है या स्टेप फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है, या राइज आ रहा है, ठीक, अर्निंग हो रही है, तो इन सब चीज पे कौन सी साइन लगेगी, प्लस की। अगर यही क्या होता, विड्रॉल होता, विथड्रॉल होता, तब आप क्या क्या लगाते, तब माइनस की साइन होगी। अबव के जगह अगर क्या होता, बिलो, तब माइनस की साइन हो जाएगी। फॉरवर्ड की जगह अगर बैकवर्ड होता, अगर कोई कह दे अ पर्सन इज मूविंग 500 मीटर बैकवर्ड, तो वहां कौन सी साइन हो जाएगी तब, अगर 500 मीटर, अगर कहा है 500 मीटर्स बैकवर्ड, बैकवर्ड कह दे तो यहाँ क्या लगाएंगे, -500 हो जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड के साथ कौन सी साइन हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, इन द सेम वे अगर राइज की जगह फॉल होता, राइज का मतलब बढ़ना है और फॉल का मतलब घटना है, तो अगर फॉल दिया है तब क्या हो जाएगी, माइनस की साइन। अर्निंग की जगह अगर एक्सपेंडिचर हो जाए, एक्सपेंड या एक्सपेंडिचर, तो इन सब केस में आप माइनस की साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब आपको कोई नंबर दिया होगा रहेगा और उसके हिसाब से आपको साइन लगानी होगी, तो ये आप लगाएंगे। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं और इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लेते हैं कि जीरो जो होता है, जीरो ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, जीरो क्या होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट कर लेंगे, क्या, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब कुछ नंबर दिए गए होंगे, उनके बीच में आपको उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर एक हम नंबर यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, बीच में हो गया हमारा 0 1 सॉरी +1, इधर +2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया। अब यहाँ अगर हम नंबर लाइन अब देख के हम कैसे जानेंगे कौन सा नंबर है
बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ एक चीज हम हमेशा ध्यान में देंगे, जो नंबर किधर लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो हमेशा छोटा होगा, और जो नंबर राइट हैंड साइड में आएगा वो बड़ा होगा। क्या चीज? इंटीजर एट द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर। जो लेफ्ट के इंटीजर होंगे वो स्मॉलर होंगे, और जो राइट का इंटीजर होगा, इंटीजर एट राइट इज ऑलवेज बिगर। जो इंटीजर राइट साइड होगा वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, अब एक नंबर हमने क्या लिया, एक लिए -3, एक ले लिए 1। तो -3 और 1 हमारे पास दो नंबर हो गए। एक हमने एग्जाम्पल क्या लिया, एक -3 ले लिया और एक 1 का लिया। अब बताओ कौन सा होगा बड़ा इसमें से? -3 बड़ा है कि 1 है बड़ा? 1 होगा बड़ा, क्योंकि 1 क्या है? राइट हैंड साइड में आ रहा है, और -3 कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो हम यहाँ देख के ये साइन लगा सकते हैं कि -3 से बड़ा -1 होगा, -3 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इन द सेम वे अगर हम -5 ले लें और -2 ले लें, ठीक, तो यहाँ बताओ -5 और -2 में से बड़ा कौन सा होगा? ठीक है, तो -5 किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है इन कंपैरिजन टू -2। -2 के कंपैरिजन में -3 जो है, -5 के कंपैरिजन में -2 जो है वो राइट हैंड साइड में है। -2 हमारा राइट हैंड साइड में है और -5 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो -2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको आप कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसमें नंबर लाइन पे जो नंबर हमेशा राइट हैंड साइड में होगा वो बड़ा होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो छोटा होगा। ऐसे ही आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो दिया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसी बेसिस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो नंबर सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जो सबसे इधर आएगा वो सबसे छोटा, फिर जो थोड़ा सा राइट में आएगा वो उससे बड़ा, जो और राइट साइड में जाता रहेगा उससे बड़ा, फिर इधर ऐसे सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमको यहाँ कुछ नंबर दिया हुआ है, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक है -5, 0, फिर -12, ठीक, -7, 90 और 6। तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन। तो जो सबसे इधर जो नंबर आएगा सबसे लेफ्ट हैंड साइड में वो कौन सा होगा? -12 होगा। ठीक है, तो हम इसको बिना नंबर लाइन के ड्रॉ किए बिना भी इसको कर सकते हैं। कि जो देख लेते हैं, यहाँ एक सबसे आसान जो बात है, सबसे छोटी जो ट्रिक है, माइनस का नंबर अगर नंबर माइनस में है तो जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ कंपैरिजन करें -5, -12 और -7 का, तो डिजिट तो सबसे बड़ी 12 भी है, लेकिन इन तीनों में जब माइनस की साइन है तो सबसे छोटा नंबर -12 हो जाएगा। अगर -5, -12 और -7 में से हम देखें तो तीनों के साथ माइनस की साइन है, तो ये डिजिट सबसे बड़ी ये है, फिर ये है, फिर ये है। लेकिन जब माइनस में है तो सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा। तो जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा, -12 आएगा, फिर -7, तब -5। जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो माइनस में उतना ही छोटा हो जाता है। तो -12, फिर -7, तब -5, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या लिख देंगे 6 आएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। ये हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिए। ये हमारा हो गया कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता तब तो पहले पॉजिटिव नंबर से लेते हैं, जब इंक्रीजिंग में करना था तो पहले निगेटिव नंबर से स्टार्ट किए थे, ठीक। अब जब डिक्रीजिंग में करना होगा तो पॉजिटिव नंबर से, सबसे बड़ा 19, उससे छोटा 6, फिर 0 आ जाएगा, फिर -5, -7 और -12, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। इसी बेस पे आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। अब एक और थोड़ा नंबर लाइन का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लाइन का है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब आंसर नंबर लाइन ड्रॉ करके तब हमको आंसर निकालना है। क्वेश्चन है, ऑन विच नंबर will we reach if we move 9 numbers to the right of -3, to the right of -3। कह रहा है कि अगर हम -3 के राइट हैंड साइड में 9 नंबर मूव करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, 3, 4, -5, इक्वल इक्वल डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। क्या कहा है, -3 ये है, -3 से आपको राइट हैंड साइड कौन सी है, ये है। इधर आपको कितनी डिजिट जाना है, 9 डिजिट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां से आप कहाँ आएंगे, 9 यहां पहुंचे। जब आपने -3 से 9 नंबर राइट हैंड साइड में गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर जब राइट हैंड साइड में आए तो कौन सा नंबर आया, 6 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां लिखेंगे द नंबर वी रीच्ड, मतलब हम जिस नंबर पे पहुंचे हैं वो इज 6, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा देख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अगर कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए एक बार -3 है, 1 है, 0 है, इस नंबर का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले तो सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल इसका ये होता है, ठीक है। 2 स्ट्रेट
लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस के बीच में। तो अगर कोई निगेटिव नंबर होता है, क्या होता है, निगेटिव नंबर, अगर एब्सोल्यूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर यहाँ पे 1 है तभी भी इसका आंसर 1 होगा, ठीक। और अगर 0 है तो 0 ही होगा, ठीक है। बस एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है कि अगर माइनस नंबर है तो वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। निगेटिव अगर है, अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमको तो वो क्या हो जाता है, अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर एक और एग्जांपल लें, -5 का हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम इसको लिखेंगे -5, ऐसे लिखे इसको, और फिर यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, -5 था तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।